मंडप तैयार हो चुका था। वहां की सारी डेकोरेशन और मैनेजमेंट इंडिया की सबसे बड़ी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने की थी। कुछ ही देर में रुद्र रणवीर के साथ नीचे आ गया। रुद्र आज किसी प्रिंस से कम नहीं लग रहा था। वही रणवीर ब्लैक कलर के जोधपुरी सूट में हमेशा की तरह एक हार्ट किलर लुक में था। हमेशा की तरह लड़कियां उसमें अपने फ्यूचर हस्बैंड को इमेजिन कर रही थी। रुद्र स्टेज पर अपनी दुल्हनिया सारिका का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, और उसका ये इंतजार जल्द ही खत्म हो गया जब उसे सामने से सारिका माही और निर्मला जी के साथ आती दिखी। जहां रुद्र सारिका को देखते ही अपने होश खो बैठा, वहीं उसके साथ आती माही को देख रणवीर को अपने दिल की धड़कन बढ़ती हुई महसूस की। अब आगे। सारिका ने नजरें उठाकर रुद्र को देखा। उसे रुद्र की आंखों में अपने लिए बेशुमार प्यार नजर आया, जिसे देख सारिका के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। वहीं माही ने जैसे ही सामने देखा, उसकी नजरें रणवीर की नजरों से टकरा गई जो एक टक उसे ही देखे जा रहा था। माही ने जल्दी ही अपनी नजरें झुका ली। सारिका स्टेज पर रुद्र के पास आकर खड़ी हो गई। रुद्र के पास ही रणवीर भी खड़ा था। माही जल्दी ही सारिका को स्टेज पर छोड़कर निर्मला जी के पास आकर खड़ी हो गई। उसने एक बार भी रणवीर की तरफ नहीं देखा। रणवीर नोटिस कर रहा था कि माही जानबूझकर उसे इग्नोर कर रही है। इस वजह से गुस्से से उसकी मुट्ठियां कस गई थी, लेकिन उसने अपने फेस पर नॉर्मल एक्सप्रेशन ही रखे थे। इसी वजह से कोई उसे देख बता नहीं सकता था कि इस वक्त वो कितने गुस्से में है। कुछ ही देर में वरमाला हो गई। सबने वर वधू के साथ पिक्चर्स क्लिक करवाई और थोड़ी ही देर में दोनों को मंडप में बैठा दिया गया था। पंडित जी ने मंत्रोच्चारण शुरू कर दिया और विवाह की रस्में शुरू हो गई। मंगलम भगवान विष्णुअ, मंगलम गरुणध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरिय। कुछ ही देर में वर वधू को फेरों के लिए खड़ा किया गया और मंत्रोच्चारण के साथ वो दोनों फेरे लेने लगे, और हर फेरे के साथ एक दूसरे के साथ 7 वचनों की मजबूत डोर में बंधते जा रहे थे। ये वक्त माँ बाप के लिए बहुत ही इमोशन होता है, क्योंकि उनकी नाजों से पली बेटी पर आई जो होने वाली थी। अब उनकी बेटी पर उनसे ज्यादा अधिकार किसी और का होगा। पंडित जी ने सारिका के माँ बाप को कन्यादान के लिए बुलाया और उनसे विधिवत कन्यादान करवाया। कन्यादान करते वक्त महेश जी और निर्मला जी की आंखें नम हो गई थीं। माही अपने बाबा के कंधे पर सिर रखिए सब देख रही थी। उसने अपने बाबा से कहा, बाबा, आप मुझे अपने आप से कभी दूर नहीं करेंगे ना? माही की बात सुनकर गंगाधर जी की आंखों में नमी आ गई। उन्होंने माही से कहा, बच्चे, तुम्हारे लिए भी कोई राजकुमार आएगा और तुम्हें भी अपने साथ ले जाएगा, और वो तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। माही ने अपने बाबा के हाथ को कसकर पकड़ लिया और कहा, अगर कोई राजकुमार मुझे लेने भी आएगा तो मैं उसे कह दूंगी कि मैं अपने बाबा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। गंगाधर जी को अपनी गुड़िया की मासूमियत भरी बात सुनकर उस पर बहुत प्यार आ रहा था। उन्होंने प्यार से उसके उस हाथ को चूम लिया जिस हाथ से माही ने उनके हाथ को पकड़ रखा था। कन्यादान की रस्म के बाद पंडित जी ने सिंदूर दान की रस्म करवाई। रुद्र ने सोने के सिक्के से सारिका की मांग में सिंदूर सजा दिया। सारिका अपनी आंखें बंद कर उस पल को अपने आप में समा रही थी। ये पल हर लड़की की जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल होता है, जिसे शायद शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। तेरे चेहरे में मेरा नूर होगा, फिर तू कभी ना मुझसे दूर होगा। सोच क्या खुशी मिलेगी जान मुझे उस पल, जिस पल मेरी मांग में तेरे नाम का सिंदूर होगा। फिर रुद्र ने पंडित जी के कहने पर मंगलसूत्र सारिका के गले में पहना दिया। इसी के साथ पंडित जी ने कहा, विवाह संपन्न हुआ। अब आप दोनों पति पत्नी हुए। वहां उपस्थित सभी लोगों के चेहरे की रौनक देखते ही बन रही थी। वहीं सारिका और रुद्र दोनों ही एक दूसरे को बड़े प्यार से देख रहे थे। रुद्र ने सारिका के कानों के पास आकर कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस मिसेज सारिका रुद्र रॉय कपूर। सारिका ने भी स्माइल करते हुए कहा, सेम टू यू हबी। इसी के साथ शादी का कार्यक्रम पूरा हुआ। सारिका और रुद्र को आराम करने के लिए अपने अपने रूम में ले जाया गया, और सभी लोग भी अपने अपने रूम में आराम करने के लिए चले गए, क्योंकि कल सुबह सबको जल्दी ही वापस कपूर मैंशन जाना था। बाकी की सभी रस्में वहीं पूरी करनी थी।
रुद्र के लिए तो आज की रात निकालना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। वो अपने रूम में रणवीर के साथ बैठा ड्रिंक कर रहा था। आज उसकी खुशी देखते ही बन रही थी। वहीं रणवीर को माही का उसे बार बार इग्नोर करना याद आ रहा था, जिस वजह से उसके हाथ गिलास पर कसते ही जा रहे थे। वहीं रुद्र अपनी ही धुन में बोले जा रहा था, अरे यार, अब तो वो मेरी बीवी है, तो अब क्यों हमें अलग अलग कर रखा? अब तो एक ही रूम में रहने देते। रणवीर ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, हाँ तो अभी किसने रोका है तुझे? अब चला जा उसके रूम में। नहीं जा सकता यार, मॉम ने सख्त मना किया है कि हमें अलग अलग रूम में रहना होगा। और माही भी सारिका के साथ उसके रूम में है, तो मिलने का तो कोई चांस ही नहीं है। अगर माही के होते उससे मिलने गया तो सुबह वो सबके सामने ढिंडोरा पीट देगी कि रुद्र जीजू रात को दी के कमरे में आए थे। पिछली बार का याद है न, क्या किया था उसने? कितनी मुश्किल से मैंने सारिका को मनाया था, रुद्र ने मुंह बनाते हुए कहा और ड्रिंक करने लगा। माही का नाम सुनते ही रणवीर के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई। उसने अपना ड्रिंक का गिलास एक ही सांस में खत्म कर दिया और रुद्र से कहा, वेट अ बिट, आई जस्ट केम। कब वो बाहर चला गया। वो गार्डन में आया और सारिका के रूम के नीचे खड़ा होकर अपने फोन से एक नो डायल किया। दूसरी तरफ रिंग जा रही थी। माही सारिका को हग किए सो रही थी। सारिका और माही ने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे। माही ने इस वक्त लाइट रेड कलर का पटियाला सूट पहना हुआ था और इस वक्त सोते हुए उसके फेस पर बहुत सुकून था। तभी उसका फोन रिंग करने लगा। 2-3 रिंग ने ही उसकी नींद उड़ा दी थी। सारिका काफी थकी होने की वजह से गहरी नींद में थी, इसलिए उसे फोन की रिंग से कोई फर्क नहीं पड़ा। माही ने नींद में ही अपना फोन रिसीव किया और कहा, हेलो। हेलो जॉन, मेरी नींदें उड़ाकर तुम चैन से कैसे सो सकती हो? रणवीर ने दूसरी तरफ से अपनी मैग्नेटिक वॉइस में कहा। दूसरी तरफ से रणवीर की आवाज सुन माही झटके से उठकर बैठ गई और हैरानी से पूछा, तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? धीरे बोलो, तुम्हारे साथ सारिका भी सो रही है। वो जाग जाएगी, रणवीर ने कहा। माही ने सारिका की तरफ देखा जो गहरी नींद में थी। उसे लगा कि उसकी आवाज से वो डिस्टर्ब ना हो जाए, इसलिए वो धीरे से उठी और बालकोनी का गेट ओपन कर बाहर आ गई और रेलिंग के सामने खड़ी होकर बात करने लगी। अब बताओ, मेरा नंबर कहाँ से मिला तुम्हें? माही ने पूछा। रणवीर उसी बालकोनी के सामने नीचे ही खड़ा था और उसकी नज़र माही पर ही थी। चांद की रोशनी में हल्के लाल सूट में माही किसी कयामत से कम नहीं लग रही थी, पर माही की नज़र रणवीर पर नहीं थी। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा नंबर मिलना मेरे लिए कोई बड़ी बात है? रणवीर ने उसे एक टक देखते हुए ही कहा। माही की अचानक ही नज़र नीचे खड़े रणवीर की नज़रों मिल गई। माही को अपनी तरफ देखता देख रणवीर के फेस पर एक तिरछी स्माइल आ गई। उसने उसे देखते हुए अपनी एक आंख विंक की, जिसे देख माही सकपका गई। फिर गुस्से से फोन पर ही रणवीर से कहा, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे ना? नहीं, क्योंकि मैं ऐसा ही हूं, सिर्फ अपने मन की करने वाला, रणवीर उसे चिढ़ाते हुए कहा। अब जल्दी से नीचे आओ, रणवीर ने उसे लगभग ऑर्डर देते हुए कहा। हाँ, जैसे तुमने कहा, और मैं नीचे आ जाऊंगी। हुन, माही ने मुंह बनाते हुए कहा। अच्छा, तो तुम चाहती हो कि मैं ऊपर आकर सारिका के सामने ही तुम्हें अपनी गोद उठाकर ले जाऊं? हाँ, रणवीर ने उसे छोटी सी धमकी देते हुए कहा। तुम ऐसा नहीं कर सकते, माही ने घबराते हुए कहा। मैं ऐसा कर सकता हूं। अब मेरे 10 गिनने तक तुम नीचे नहीं आई तो मैं खुद ऊपर आ रहा हूं। सो कम फास्ट, रणवीर ने कहा और फोन डिस्कनेक्ट दिया। अब उसके फेस पर एक शातिर स्माइल थी। उसने रुद्र को भी मैसेज कर दिया था। माही ने जैसे ही रणवीर की धमकी सुनी, वो जल्दी से अपना दुपट्टा गले में डाल लगभग दौड़ते हुए नीचे आई। भागकर आने की वजह से उसकी सांस फूल रही थी और वो गुस्से से रणवीर को देख रही थी, जो एक डेविल स्माइल के साथ उसे ही देख रहा था।